सुमन, ओ सुमन, अरे तू कहाँ रह गई है? अरे जल्दी तो इधर आ, तुझसे एक बात कहनी है। जी चाची, आ रही हूँ। अपनी चाची की आवाज़ सुनकर सुमन तुरंत ही हॉल में चली जाती है। जी चाची, बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? मैंने कपड़े रखे हैं बाथरूम में, उनको साफ से धो लेना। और सुन, आज हमारे घर में हमारे दूर के रिश्तेदार का एक बेटा आ रहा है जो कि नेवी में है, और आज वो हमारे घर आ रहा है, तो उसकी खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए। मैं सोच रही कि उस लड़के की शादी मैं अपनी चचेरी बहन की एक लड़की से कर लूं, और इसीलिए उसको आज मैं अपने घर बुला रही हूं, और उसकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है चाची जी, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। पर चाची जी, किचन में कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए मुझे सब्जी लेने जाना पड़ेगा, और शाम भी हो रही है। हाँ तो ठीक है, तो जा सब्जी लेने जा, फिर अंधेरा भी हो रहा है, तुझे आते आते तो रात हो ही जाएगी। और ये ले पैसे, ज़्यादा पैसे खर्च मत करना, ऐसा नहीं कि तूने खा लिए, मुझे पूरा हिसाब चाहिए घर पर आकर। एक भी रुपया ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, वरना तेरी मैं वो हालत करूँगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुमन एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा और चाची ने की। चाचा और चाची की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, फिर भी सुमन की चाची का व्यवहार सुमन के प्रति बहुत ही बेकार था। सुमन की उम्र भी अब 20 बरस की हो चुकी थी। सुमन का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में अपने चाचा और चाची के साथ रहना पड़ता। आखिर वह जाती भी तो जाती कहाँ। घर का सारा काम करने के बावजूद भी सुमन को अपनी चाची से बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। फिर सुमन बाजार में सब्जी लेने के लिए चली गई, और सब्जी लेकर जैसे ही वो घर को आ रही थी, उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने देखा कि उसका पीछा एक लड़का कर रहा है। सुमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह उसे कुछ कह न सकी और जल्दी जल्दी अपने घर को चली गई। वह लड़का सुमन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। दरअसल वह लड़का सुमन का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो उनका मेहमान था जो उनके घर आ रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही, आ गई विजय बेटा तुम? अरे आने में तो तुमको बहुत देर लग गई। आंटी जी नमस्ते। हाँ, वो रास्ते में बहुत ही जाम लग गया था, इसलिए मुझे थोड़ा देरी हो गई। ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठो बेटा। सुमन, एक गिलास पानी लेके आ, और चाय नाश्ता बना के लेके आ जल्दी से। जिसे सुनकर सुमन जल्दी से चाय नाश्ता लेके आई। चाय नाश्ता करने के बाद सुमन की चाची सुमन से कहती है, सुमन, रात का खाना बनाने की तैयारी करो, और अच्छा खाना बनाना, ठीक है ना? अब जाओ और जल्दी से खाना बनाओ। सुमन भी जल्दी से अपने किचन में चली जाती है और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। थोड़े ही देर में सभी लोग खाना खाने लगते हैं, और खाना खाने के बाद विजय कहता है, इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। सच में बहुत ही अच्छा हो रहा था खाना। हमारी सुमन बिटिया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, उसके हाथों में तो जादू है। बात करते करते थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। और फिर अगली सुबह होती है। दिन भर का सारा काम करके सुमन बहुत ही थक चुकी थी, जिससे कि उसे नींद लग गई, और सुबह उसकी नींद बहुत ही देर में खुली। हाँ, आज महारानी की नींद नहीं खुली, बस सारा दिन सोती रहती है, रात को भी सोती रहती है। काम तो तुझसे कुछ होता है नहीं। अगर सुमन को एक दिन भी सुबह अगर लेट क्या हो जाती है उठने में, तो उसकी चाची उसे बहुत ही भला बुरा सुनाती है। ये सारी बातें विजय सुन लेता है। विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुमन को उसकी चाची डांट रही है। एक दिन की बात है, सुमन की चाची बाहर कुछ काम के लिए गई थी, तो सुमन घर में अकेली थी। वह अपने किचन में झाड़ू पोछा का काम कर ही रही थी कि वहाँ विजय आया और बोला, सुमन, जब आज सुबह तुम अपनी चाची के हाथ से डांट खा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी चाची है, तो अगर मैं गलती करूँगी तो वो मुझे डांटेंगे ही। अच्छा, तो सुमन, मुझे तुमसे एक बात और कहनी थी। विजय सुमन को बहुत ही पसंद करता था, वह उसे प्यार करने लग गया था, इसलिए जैसे ही वो बोलने वाला था तभी वहाँ उसकी चाची पहुँच जाती है।
विजय और सुमन को एक साथ देखकर चाची का मुंह एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वह सुमन से कहती है, अरे वाह, क्या गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सब देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है। अरे लड़का देखा नहीं तुमने, उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। चाची जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम सुमन को मत डांटिए, उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर चाची कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने तो विजय की शादी अपनी चचेरी बहन की बेटी से करवाने की सोची थी। उसे लगा अब मैं अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी, इसलिए उसने सुमन को बहुत ही बुरा भला सुनाया और उसको रात को खाना तक भी नहीं दिया। सुमन भी भागते हुए अपने कमरे में गई और सारी रात रोती रही। आखिर मेरी वजह से उस भले इंसान को कितना कुछ सुनना पड़ा, उसमें उसकी गलती ही क्या थी। और ऐसे ही रोते रोते और ऐसी बातों को सोचकर सुमन सो गई। और फिर अगली सुबह होते ही विजय सभी से कहता है, चाचा जी मैं सुमन से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप उसका हाथ मेरे हाथ में दोगी? अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सुमन के लिए इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। इससे ज्यादा और खुशी की बात हो ही क्या सकती है बेटा। नहीं, पर ये कभी नहीं हो सकता और मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं सुमन की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी। सुमन की चाची कभी नहीं चाहती थी कि सुमन की शादी एक पढ़े लिखे और अच्छे लड़के से हो। वह तो सुमन की सारी जायदाद को हड़पना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अगर सुमन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी तो उसकी जायदाद सारी उसके पति के नाम हो जाएगी। इसलिए वह उसकी शादी अच्छे लड़के से नहीं करवाना चाहती थी। तुमसे क्या सुमन की खुशी नहीं देखी जाती? अरे जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। अब इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो उसकी शादी नहीं करवा रही हो। जिसे सुनकर चाची मुंह फेरकर अपने कमरे में चली गई और विजय ने सुमन से पूछा, सुमन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहोगी? नहीं, वो मेरी चाची है। अगर वो खुश नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। आखिर उन्होंने ही मेरे को पाला पोसा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, जब तुम खुश होंगी और तुम्हारी चाची मान जाएगी तब मैं तुमसे शादी करने के लिए आ जाऊंगा। अच्छा तो चाचा जी और सुमन मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई है, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। और सुमन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ऐसा होकर विजय उदास मन से अपने घर को चला गया। इधर सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया कि सही किया। वह हमेशा रात को रोती रहती और दिन भर अपना काम करती रहती थी और वही उसकी चाची उसका सारा जायदाद हड़पने के चक्कर में उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी। उसने जल्द ही एक कम पढ़े लिखे और शराबी लड़के को सुमन के लिए ढूंढ लिया। सुमन ने शादी से इनकार कर दिया। उसने अपनी चाची से बहुत ही मिन्नतें की पर उसकी चाची ने उसकी एक ना सुनी और उसकी शादी एक कम पढ़े लिखे शराबी और जुआरी लड़के से उसकी शादी कर दी। सुमन की चाची बहुत ही चालाक और चतुर थी। उसने चालाकी से सुमन पर जायदाद के कागज पर साइन करवाकर सारी जायदाद अपने नाम पर करवा ली और सुमन की शादी कर उसे ससुराल भेज दिया। सुमन का पति तो था ही नहीं अच्छा, पर उसके ससुराल वाले भी एकदम लालची थे। उसकी सास उसे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करती रहती। अरे तेरे मायके से तो कोई दहेज ही नहीं आया, बस तेरे को हमारे हाथ में पकड़ा दिया, बस अपना बोझ हल्का कर दिया। ऐसे ही दिन रात उसकी सास उसे प्रताड़ित करती रहती और पति भी उसे जब देखो मारता रहता था। फिर भी सुमन सब कुछ सहन कर अपना काम करती रहती और किसी से कुछ नहीं कहती थी। सुमन को शादी के बाद यह बात का अफसोस जरूर होता कि अगर उस दिन विजय को उसने शादी के लिए हाँ करी होती तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। पर अब सुमन करती भी क्या, उसके पास कोई भी चारा नहीं था। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसकी जायदाद भी उसकी चाची ने हड़प कर ली थी और वो करती भी क्या, वो थी तो एक अनाथ लड़की। वह हमेशा जुल्म सहती रहती, अपने पति से मार खाती रहती थी। पूरे 1 साल बाद जब विजय अपनी ड्यूटी से घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि सुमन की चाची ने उसकी सारी जायदाद हड़प कर उसकी शादी एक शराबी लड़के से कर ली है। तो वो बहुत ही निराश हो गया। पर विजय ने ठान लिया था कि वह सुमन को उस जंजाल से बाहर निकालकर उसे जरूर बचाएगा। तभी एक दिन की बात है, सुमन प्रेग्नेंट थी और वह अपने बच्चे के लिए ही उस ससुराल में रह रही थी।
तभी अचानक उसका पति बाहर से शराब पीकर आया और उसे बहुत ही मारा। उसने सुमन के पेट में इतना मारा जिससे कि उसका बच्चा इस दुनिया में ही नहीं रहा। सुमन रोती बिलखती और दर्द से कराहती रही, पर उसकी किसी ने न सुनी। विजय को लोगों से सुमन के दुख के बारे में सारी बातें पता चली और वह पुलिस को लेकर सुमन के घर पहुंच गया। इंस्पेक्टर, इन्हें गिरफ्तार कर लो और इन्हें जेल में डाल दो। सुमन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो और घबराओ मत, सच बोलो। अगर आज तुम सच नहीं बोली तो जिंदगी भर तड़पती रहोगी और रोती रहोगी। विजय को देखकर सुमन बहुत ही खुशी हुई, जैसे कि उसे कोई सहारा मिल गया होगा, और उसने इंस्पेक्टर साहब को सब सच बता दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किया। सास ने दिन रात दहेज के लिए प्रताड़ित किया और पति रोज शराब पीकर आता और मुझे मारता पीटता, यहाँ तक कि आज तो उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया। सुमन की सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर ले गए और सुमन ने विजय से कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उस दिन तुमसे शादी के लिए मना नहीं की होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। तो सुमन, अभी भी कहाँ देर हुई है? मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। जिसे सुनकर सुमन बहुत ही खुश हुई और दोनों ने जाकर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद तो मानो सुमन की जिंदगी बिल्कुल संवर ही गई। वह अपनी नई जिंदगी में विजय के साथ शादी करके बहुत ही खुश थी और अब विजय और सुमन अपनी शादी से बहुत ही खुश थे, इसलिए वह खुशहाल पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे।